अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। रिप्लेसमेंट सर्जरीज़, नी, हिप और फ्रैक्चर्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, कैंसर्स, बोन के जो हैं उनका इलाज करता हूँ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है बोन फ्रैक्चर एंड अर्ली ट्रीटमेंट। कि जब फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी टूट जाए, तो कितना इम्पोर्टेंट है उसका जल्द इलाज कराना। जिस तरह और भी बहुत सारे सेक्टर्स में या और भी हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जिनमें अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसी तरह ये टॉपिक जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जिसमें अवेयरनेस क्रिएट करने की बार बार ज़रूरत है। अवेयरनेस कम होने की वजह से एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली प्रेजेंटेशन हमेशा डिलेड है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वो ऑर्थोपेडिक रिलेटेड हो, फ्रैक्चर्स हों, या जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर्स हैं या कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं, लोगों की प्रेजेंटेशन डिलेड है। इसलिए जनरल सर्जन या गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि प्रॉब्लम की अर्ली डिटेक्शन हो और अर्ली ट्रीटमेंट हो और पेशेंट के सेहतयाब होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। इसलिए पूरी दुनिया में जो कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाती है उसका भी मेन मकसद यही होता है कि रिज़ल्ट्स अच्छे हों, बंदा बच जाए, सेहतयाब हो जाए जल्दी से जल्दी। किसी भी बीमारी की जितनी अर्ली डिटेक्शन होगी, तशख़ीस जितनी जल्दी होगी, उतना ही उसका बेहतर इलाज होगा और उतना ही उसके रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे। अगर ऑर्थोपेडिक की बात की जाए, क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो ऑर्थोपेडिक का जो हम अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि बोन का फ्रैक्चर का, वैसे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड। अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो सिर्फ बोन के फ्रैक्चर का है। एक्सट्रीम एज ग्रुप्स जो हैं, स्पेशली बच्चे हैं या बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, ये दो एज ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम निगलेक्ट होते हैं। बच्चे जो हैं वो कंप्लेंट करें, अगर कहीं हिप पेन का या नी पेन का कंप्लेंट करें तो अक्सर यही समझा जाता है या एज्यूम किया जाता है कि कहीं खेल रहा होगा, कहीं गिर गया होगा, मस्कुलर पेन होगा, सारा दिन खेलता रहता है, सारा दिन दौड़ता रहता है, चलें इसको मालिश कर देते हैं या कोई दर्द का सिरप दे देते हैं, ठीक हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन देख लिया। बूढ़ा बंदा भी ऐसे ही है जी, बूढ़े बंदे हैं ना जी, ऐसे दर्द रहता है कभी जोड़ों में, कभी हड्डियों में, तो उसको भी अच्छा चलें अभी आराम कर लें, अभी मालिश कर लें। तो ये 2 एज ग्रुप्स हैं जो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट होते हैं, और यही 2 एज ग्रुप्स हैं जिनमें फ्रैक्चर्स भी कंपैरेटिवली कॉमन हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो दौड़ते ज़्यादा हैं, गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनमें फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो बूढ़े होते हैं उनमें गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर वो गिर जाएं तो फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उनमें, क्योंकि हड्डियाँ उनकी कमज़ोर होती हैं। तो ये अवेयरनेस का प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, इसका टेक होम मैसेज ये है कि अगर बच्चों में या बूढ़े बंदे आपको बोन की कहीं दर्द की कंप्लेंट करें, चाहे वो कूल्हे का जोड़ हो, टांग हो, कुछ हो, आपने फ़ौरन के फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना है। और एक इन्वेस्टिगेशन है एक्सरे, सिंपल इन्वेस्टिगेशन, चीपर इन्वेस्टिगेशन है एक्सरे। एक्सरे पे, रेडियोग्राफ पे पता चल जाएगा कि फ्रैक्चर है या नहीं है, फिर उसी हिसाब से जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगी और बंदा सेहतयाब हो जाएगा। इसलिए ये बड़ा अहम है फ्रैक्चर्स के बारे में। और दूसरी अहम बात ये है कि हड्डियों में एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड में हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, उसके बाद ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं या मुश्किल हो जाएगा ऑपरेशन, या ऑपरेशन करेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स बेहतर नहीं होंगे। तो टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, इसलिए बड़ा अहम है कि लोग टाइम पे पहुंच जाएं। बहुत सारे मैंने कॉम्प्लिकेटेड केसेस देखे हैं जो कि अगर टाइम पे पहुंच जाते हैं तो शायद उनका सिर्फ प्लास्टर से इलाज हो जाता या एक सिंपल ऑपरेशन से वो बाकी की सारी ज़िंदगी सेहतयाब गुजार सकते थे, लेकिन चूँकि टाइम पे नहीं पहुँचे तो वो कॉम्प्लिकेट हो गया, नॉन यूनियन में चला गया, डिफॉर्मिटी हो गई,
तो वो सारी उम्र के लिए अपाहज हो गए, सारी उम्र के लिए। मैंने लेटली एक पेशेंट का देखा है, उसको मेरे पास आया था 1 साल पहले, बच्चा था तकरीबन 8 साल का। वो कहीं दीवार से गिरा और उसके कूल्हे के जोड़, नेक का फीमर पे दोनों साइडों पे फ्रैक्चर हो गया। कूल्हे के जोड़ में दोनों साइडों पे फ्रैक्चर हुआ। लेकिन चूंकि वो फैमिली, उनकी फैमिली एक मेंबर जो है वो मुल्क से बाहर रहता था, माशाल्लाह तालीम याफ्ता थे, तो वो फ़ौरन के फ़ौरन नेक्स्ट डे वो लेके आए मेरे पास। उसकी सिंपल स्क्रू फिक्सेशन थी, सिर्फ हमने स्क्रू डाल के दोनों साइडों की हिप को फिक्स कर लिया। खैर वो बाद में आते रहे, एक्सरे होते रहे, फ्रैक्चर हील हो गया और साल के बाद मेरे पास आए पिछले हफ्ते और हमने उनके स्क्रू निकाल दिए दोनों। और उसकी फैमिली जितनी खुश थी, उसकी मदर स्पेशली, कि अभी ये दौड़ता है, अभी ये खेलता है, अभी ये सारी एक्टिविटीज़ करता है। और मुझे इससे ज़्यादा खुशी हुई कि एक बच्चा जो 8 साल का, और अगर उसका इलाज ना कराते नेक का फीमर का, उसकी हीलिंग ना होती, उसकी डिफॉर्मिटी, और सारी उम्र के लिए वो अपाहज हो जाता। चल सकता हो भले, लेकिन दौड़ नहीं सकता था वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कभी भी नहीं कर सकता था। अब देखें ना, सिंपल ऑपरेशन, अर्ली प्रेजेंटेशन और बेस्ट रिजल्ट्स कि सारी उम्र की अपाहिजी से बंदा बच गया। इस पर बड़ा गौर किया करें, इस पर बड़ा सोचें कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली प्रेजेंटेशन, जो ही प्रॉब्लम हो फ़ौरन के फ़ौरन ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिखाएं। और अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कॉन्टैक्ट करना है, यू आर वेलकम। थैंक यू।